ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग। शेख हसीना अब बांग्लादेश में अपनी रिटर्न को प्लान कर रही हैं। लेकिन अब एक लंबी खामोशी के बाद अवामी लीग ने बांग्लादेश में एक बार फिर से हलचल मचा दी है और हलचल भी ऐसी कि सीधा सीधा मोहम्मद यूनुस से इस्तीफा मांग लिया गया है। আইন শৃঙ্খলা ব্যাঘাত হচ্ছে, মানুষকে আক্রমণ করছে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে, সম্পদ জ্বালিয়ে নষ্ট করছে, চুরি করছে, দিয়ে যাচ্ছে, অফিস আদালতে আক্রমণ করছে, সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ করছে, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান আহমদিয়া সবার উপর আক্রমণ করছে। आपकी एक अच्छी बली हुकूमत चल रही थी, इंडिया ने बड़ी ज्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी, बड़े मामलात वहाँ पे चल रहे थे, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा था, टके की इतनी वैल्यू बढ़ चुकी थी कि वो पाकिस्तान से ऊपर निकल चुका था और बांग्लादेश और इंडिया के जो रिलेशन थे वो बड़े अच्छे हो चुके थे। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि इन लोगों को क्या हुआ, एकदम कि क्या मसला बना और किस बंदे ने ये बहुत बड़ा इनकलाब आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की और नरेंद्र मोदी साहब की कॉल हुई है और सुनने में आ रहा है तार साहब के मोदी साहब जो है वो फरवरी में जा रहे हैं वॉशिंगटन व्हाइट हाउस में नरेंद्र मोदी से मिलने। इससे पहले बीबी नेतन्याहू को बुला लिया है और उसके बाद तार साहब एक तो ये बताइएगा किस तरह का एजेंडा इंडिया और अमेरिका का हो सकता है। अवामी लीग का कहना है कि फरवरी का पूरा महीना हम बांग्लादेश में प्रोटेस्ट करेंगे, जिसके बाद बांग्लादेश में एक नया रेवोल्यूशन आएगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि कल रात से ही बांग्लादेश में एहतजाजों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेश की आवाम सड़कों पर निकल आई है, मार धाड़ हो रही है, शेलिंग हो रही है। इस वक्त बांग्लादेश के हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। देश मतलब यूनुस सरकार के ऊपर हथौड़ों की बरसात शुरू कर दी है। चाइनीज कह रहे हैं कि आप स्ट्रेटेजिक, वो जिसे कहना हाइट से, एक लफ्ज उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है स्ट्रेटेजिक हाइट, कि ऊपर से देखें हम जो है आपके दुश्मन नहीं हैं। ये चाइनीज इंडियंस को हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बांग्लादेश की इस वक्त टांगे कांप रही है क्योंकि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने लैंड एक्विजिशन फॉर BSF फॉर बांग्लादेश बॉर्डर अप्रूव कर दिया है और मोहम्मद यूनुस से उन्होंने इस्तीफा मांग लिया और बड़े सख्त एलिगेशन लगाए गए हैं मोहम्मद यूनुस पर। मैम जो यूनुस है, मोहम्मद यूनुस है, उसकी अब गवर्नमेंट आ गई है। वो जब तक इलेक्शन नहीं होते वो उनका वजीर आजम है और वो मौजूद रहेगा। उसकी जो मेन जिम्मेदारी है वो इलेक्शन की तरफ लेके जाना। लेकिन मुर्शिद पाक ने भी आखिरी हमले की इतला दे दी है, उन्होंने 8 फरवरी में नारे पाकिस्तान से अटैक करांगे। उसको मैं बताना चाहूंगा कि जब तक ये अटैक नहीं रोकेंगे बाहर से इन्वेस्टमेंट तो आ जाएंगे, लेकिन जब अंदर आग लगी होगी, अंदर सोमनाथ पे अटैक करने वाले गजनवी या जो है वो कागजी गजनवी, असली गजनवी तो वो कहते हैं ना अपने मजाला के नाम ही चेंज कर। आप उतना दमखम रखते हो तो फिर आपको ये काम करना चाहिए। अच्छा। आप देखिए आपके मुल्क में अभी क्या हालात चल रहे हैं। आपके मुल्क में जैसे एक तहरीक उठी, जैसे भी उठी, वो एक पिछली बात थी, वो पीछे जो गुजर गया वो गुजर गया। लेकिन जब तक इनको नहीं रोका जाएगा, जब तक शाही दरबार लगना नहीं बंद होगा जेल के अंदर, चीमा साहब बाहर से इन्वेस्टर किस तरह आएंगे? उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम मीनारे पाकिस्तान पे, और जो नया बंदा जिसके उन्होंने PTI का हेड बनाया उसकी स्टेटमेंट है, उसने कहा अब होम्योपैथी नहीं। यूनुस खान को चाहिए कि इलेक्शन की डेट अनाउंस करें और जो इस्लाहात हैं उनको लेके आएं और जल्द से जल्द इस्लाहात करें और मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करें। सर तरक्की की तरफ तो मुल्क नहीं जा रहा ना। देखिए शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटे कोई 6 से 7 महीने हो गए हैं। आपको देखे ना इनकलाब को भुगते पहले यहाँ से उन लोगों ने अपने आप को उठाया और साइड पे किया कि हम लोगों ने आज़ादी लेनी है, ये लेनी है, वो लेनी है, इंडिया की गोद में जाके बैठ गए। अब इंडिया ने उनको खिलाया पिलाया, बड़ा किया और अब जो मामलात बने उसके बाद अब वो फिर उनके सामने खड़े हो गए। आर्मी तैनात कर रहा है, ड्रोन तैनात कर और इंडिया को आंखें दिखाता रहा है। पिछले दिनों इंडिया को कहता रहा है कि हम आपके कई इलाकों पर कब्जा कर लें। अब देखें कि बांग्लादेश इतना सा पिन्ना सा टिड्डा सा मुल्क है, छोटा सा मुल्क है इंडिया के सामने, और इंडिया को कैसे बढ़ चढ़ के जो है वो आंखें दिखा। मैम आपको पता होना चाहिए कि वो मुसलमान है। और जो मुसलमान होता है वो उसका वसाइल की तरफ नहीं होता। आपको याद होगा और आपको आपकी हिस्ट्री पढ़ी है कि 313 सहाबा कराम ने जो कुफार मक्का थे उनको तबाह और बर्बाद करके रख दिया था और हम जीत गए थे। और वहाँ के मुसलमानों में, तब के मुसलमानों के, अब के मुसलमानों में बड़ा फर्क है। भी जज्बा है, हमारे अंदर जज्बा है। फॉर एग्जांपल आज हमारे साथ इंडिया ऐलान जंग कर दे तो आप बंदूक लेके मैं तो पहुंच जाऊंगा। अच्छा। और ये जो मेरे दोस्त खड़े हैं ये भी तैयार हैं, बंदूक तैयार है, बिल्कुल तैयार है। हम लड़ना क्यों है, क्यों लड़ना है? हम
वो बेसिकली मैम इंडिया हमारे खिलाफ है ना। अच्छा। वो पाकिस्तान को और बांग्लादेश को अच्छा नहीं जानता। और उनकी आवाम, आपने वीडियोस देखी होंगी कि इंडिया ने वहाँ पे बाढ़ लगानी शुरू की तो उनकी जो फौज थी उसके साथ उनकी आवाम डंडे वगैरह उठा के लेके आई थी। और आपने वीडियोस नेट के ऊपर मौजूद है। तो उनकी आवाम जो है, अगर जिस मुल्क में आवाम का प्रेशर होता है उसकी फौज उन पे अमल करती है। और उनकी जो आवाम है वो बेसिकली वो डंडे उठा के खुद उनके साथ लेके आ गई थी और उनको बाढ़ वगैरह लगाने नहीं दी थी। और उन्होंने धमकी दी थी कि ये जो आपने कब्जे किए हुए हैं या जो किए हुए हैं हम आपको उड़ा के रख देंगे। वो छोटा सा जो मुल्क है मैम, उसके अंदर जज्बा ईमानी है। तो वो इंडिया के खिलाफ है। वो काफ़ी उसके इतना कमज़ोर भी नहीं है। उसके पास तुर्की के ड्रोन हैं जो काफ़ी पावरफुल हैं। आपको पता है कि यूक्रेन और जो रूस की जंग हुई है उसमें तुर्की के ड्रोन हैं, उन्होंने काफ़ी तबाही फेर दी थी। तो इस वजह से जो इंडिया है उसको भी चाहिए कि अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बेहतर करे। डॉक्टर साहब, चाहे इंडिया ने फिर सही लाइन सेट कर लिया ना चीन के साथ, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप अमेरिका के कहने पे हमसे कोई लड़ाई ना करें, हम आपके लिए, चाइनीज ने इंडियंस को कहा हम आपके लिए खतरा नहीं है। इंडियंस मानते नहीं है, क्योंकि इंडियंस का प्रॉब्लम यह है कि उनको भी तो टेक्नोलॉजी चाहिए। और तारड़ साहब, दूसरी बात यह है टेक्नोलॉजी भी चाहिए। और जो डॉक्टर जयशंकर ने सारे का सारा राइजीना डायलॉग उठा के तारड़ साहब वो मिडिल ईस्ट में ले गए हैं और वहां से वो सारे यूरोपियंस और अमेरिकन जो बच्चे इंडियंस थे उनको कहते हैं आओ जाके तुम मिडिल ईस्ट बैठ जाओ, नहीं आते इंडिया तो ना आओ, इधर बैठ जाओ। और अमारातियों का पैसा लगाएंगे और उस पैसे से वो चिप्स में और क्वांटम कंप्यूटिंग एंड एआई में पैसे लगा रहे हैं। तो उनके पास तो वो बिल्कुल ठीक है, मिडिल ईस्ट से भी इंगेज हो गए और वो चीन से भी इंगेज हो गए हैं इंडियंस। देखिए, नेशनलिज्म के बगैर कौमें ऑर्गेनाइज नहीं करती। चीमा साहब, यहाँ ये सोचना जरूर है, यूक्रेन को जब चाइना की थ्रेट आई ना, जब ताइवान को चाइना की थ्रेट आई थी तो चाइनीज ताइवानीज जितने चिप मेकर थे सारे भारत आ गए, सारे भारत। वो जो वर्ड इस्तेमाल करते थे कि चाइना स्लोज इंडिया ग्रोज, वो होता रहा है। लेकिन इंडिया की खुशकिस्मती है कि यहाँ पे जो बाइडेन जैसे प्रेसिडेंट थे, जो बाइडेन का बड़ा फायदा उठाया गया। जितने वो अमेरिकन थे और बिजनेसमैन, वो अमेरिका तो आए ही नहीं ना, वो सारे वियतनाम गए हैं और इंडिया गए हैं और तो किसी जगह गए ही नहीं। तो ये उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप नहीं था जब चाइना नीचे जा रहा था कोविड के बाद। उस वक्त यहाँ पे कोई नेशनलिस्ट होता तो वो सारे के सारे अमेरिकन वापस आ जाते थे, बिजनेस कारोबार वापस। लेकिन ये कि उसमें बहुत दुनिया गई है, ताइवान का सारा चिप इंडस्ट्री सारी इंडिया चली गई। और उसमें वो, और दूसरा चीमा साहब, नेशनलिज्म के बगैर कौमें सर्वाइव नहीं करती। हमारे तो हर बच्चे पाकिस्तानियों को पता ही नहीं नेशनलिज्म चीज क्या है। 77 ईयर्स हो गए जिनको अभी तक आइडेंटिटी क्राइसिस है, जिनको अभी तक पता ही नहीं कि हम कौन है। सुबह उठते हैं अरबी बन जाते हैं, शाम को पठान बन जाते हैं, सोने से पहले जो कुछ और बन जाते हैं, पता ही नहीं। मैं कल चीमा साहब बल्कि आपके साथ मैं प्रोग्राम करना चाहूंगा, लाला लाजपत राय जिसने ख्वाब देखा था पाकिस्तान इंडिपेंडेंस का, आज तक पाकिस्तान में किसी को पता नहीं लाला लाजपत राय को। सर गंगाराम जो लाहौर की हर बिल्डिंग वो बना के गया, इनको पता ही नहीं। सानू अपने नहीं पता, लाला रन के तो लबिए। और बेगाने हीरो कहते मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम लाया, उसको पता ही नहीं कौन था वो, क्या एम्बिशंस लेकर आया था, पता ही नहीं कि मुगल इस सिखते में आके क्या क्या जुल्म करते रहे। और वो मुसलमान भी नहीं थे चीमा साहब, 300 बीवियां थी उनकी, सारे वाइन और शराब पीते थे सारे, और हम जिस प्रस्ती करते थे सारे। लेकिन उनको कहते हाथ से टोपियां सी के गुजारा करते, 300 बीवियां साथ, 300 बीवियां और टोपियां हाथ से सी के गुजारा। कहते कुरान जी हाथ से लिखकर बेचते थे, उससे खाना खाते। वाह वाह, ये आपके हीरोज। मैं तो चीमा साहब, मैं तो ब्लंटली कहता था, मैं तो ओपनली कहता, मेरा महाराजा रणजीत सिंह ना सिर्फ जाट था, रिप्रेजेंट करता था, हमारे एरिया से था। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम, हमारा हीरो ही वो था, और वाहिद एक रूलर था जो लड़ता रहा और अफगानिस्तान तक गया पीछे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।